Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is how does Python display the result, and the second is how does Python gets data from the user or say from keyboard. Now, because every programming language handles users data and display the result. It handles users data and display the results. So the question is, how does Python display the result and how does Python gets data from the user? Okay, let's go for first one. How does Python display the result? And the answer is Python use its print function, means the use of print function to display the result or say output on screen. जो ये स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले करता है. स्क्रीन बोले तो आपका जो इंटरप्रेटर है और इंटरप्रेट होने के बाद जो डिस्प्ले होता है वो प्रिंट सेक्शन के थ्रू ही या प्रिंट फंक्शन के थ्रू ही प्रिंट होता है. अब जो नॉर्मल सिंटैक्स है वो ये है. प्रिंट वैल्यू ऑब्लिक एक्सप्रेशन. चलिए फिर इसका यूज देखते हैं. ये मैंने स्क्रिप्ट सेक्शन ओपन कर लिया. अभी इसके हम डिफरेंट यूजेस देखेंगे. हालांकि डिस्प्ले करेगा प्रिंट. जो भी आप प्रिंट में पास कराएंगे वो चीज डिस्प्ले हो जाएगी. अगर आप प्रिंट के अंदर कुछ भी चीज पास नहीं कराते हैं, इफ यू डू नॉट पास एनीथिंग इनसाइड द प्रिंट, देन it will print a blank line, a space. It will print a space, or say it will print nothing. Yeah. File, new file, then use of print function. जैसे फर्स्ट थिंग मैंने लिखा print और इसके अंदर मैंने पास करा दिया this is my first pyth in Python program. ये पास करा दिया मैंने. Prints a message. It means कि जो भी कुछ अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, that's called a message. वो आपका मैसेज कहलाएगा. ठीक है, let's run it. run module. Let's save it. Use of print function. See, there is no gap in between file name. इसका हमेशा याद रखिएगा. आपका फील्ड नेम भी ऐसा ही होता है, कोई भी आप नहीं करोगे. ओके, मैंने बोला ऑन स्क्रीन.
तो टर्म हम हमेशा यूज करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे ऑन ये स्क्रीन ऑफ इंटरप्रेटर। ये स्क्रीन हो गया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चीज पास ना कराऊं, लेट्स से प्रिंट, ये पास करा दिया, और प्रिंट 1 पास करा दिया, ये ऐसे। तो इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। सी ब्लैंक लाइन, ये जो लाइन आ गई है ब्लैंक लाइन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप कुछ भी पास नहीं कराते हैं। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं इसका। लेट्स सपोज कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं n इक्वल टू 56, और मैं सिंपली प्रिंट करा रहा हूं प्रिंट n। तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा? सोचिए सोचिए, क्या डिस्प्ले कराएगा? Prints a value of n, variable, वेरिएबल। जो n की वैल्यू है वो डिस्प्ले कराएगा। सी 56, n की वैल्यू क्या है? 56। ठीक है, अगर मैं इसी में ही ये लगा देता हूं n, n, 56 दो बार प्रिंट हो जाएगा। एक क्योंकि 56 n की वैल्यू है, ये फिर कॉमा लगा, फिर हमने n पास करा दिया, तो नेक्स्ट टाइम पे 56 प्रिंट करा देगा। दो बार हमने n पास करा दिया। सी 56 लेट्स सपोज एक और वेरिएबल में लिख लेता हूं यहाँ पे। ओहो, कुछ यहाँ पे लेट्स सपोज m इक्वल टू 78, और यहाँ पे nm। अब पहले जो ये चीज आई है पहले वो प्रिंट होगी 56 78। लेट्स रन इट। सी 56 78। अब यहां पे पहले मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं, वैल्यूज ऑफ n एंड m आर। अब सबसे पहले ये स्टेटमेंट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले प्रिंट होगा। ये आपका मैसेज होता है। अगर डबल कोट के अंदर मैसेज लिखा गया तो मैसेज ही प्रिंट होगा। यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं वो प्रिंट होंगी। सी जो आप अंदर पास करा देंगे, वैल्यूज ऑफ m एंड n आर 56 और ये 78। अब मैं चाहता हूं इनके बीच में भी कॉमा आ जाए, जैसे यहाँ पे कॉमा लिखा है, ये कॉमा आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये इस कॉमा को मैं इसके अंदर लिख लूंगा। ओह, इसका बटन खराब हो रहा है। ये n इस 78 के लिए, और जो इन दोनों के बीच में कॉमा है वो भी हमारा मैसेज हो जाएगा। कॉमा यानी कि कोई भी कैरेक्टर अगर हम डबल कोट के अंदर पास करा देंगे तो मैसेज ट्रीट होगा।
कुछ भी चीज अगर हमारा डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट के अंदर या ट्रिपल कोट के अंदर पास करा रहे हैं और प्रिंट फंक्शन के अंदर है, तो वो आपका मैसेज कहलाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज सिंगल कोट डबल कोट में अगर हम पास करा दे रहे हैं तो मैसेज कहलाएगा। सी अब आ गया कॉमा, देखिए ऊपर कॉमा नहीं है। वैल्यूज ऑफ एन ये आ गया, एम ये आ गया, आर आ गया 56 इसकी वैल्यू चली आई, फिर ये कॉमा मैसेज है इसलिए ये आ गया, फिर ये एम है। देखिए इसके बाद अगर ये इंट्रोड्यूस करना है कुछ भी नया चीज अगर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करनी है, यू हैव टू पुट कॉमा। इसके बाद एन की वैल्यू के बाद ये जो मैसेज हमने प्रिंट करा इन द फॉर्म ऑफ कॉमा, फिर ये खत्म हुआ, फिर हमको नया एम की वैल्यू इंट्रोड्यूस करानी थी कि जो भी चीज नया चीज इंट्रोड्यूस कराना है यू हैव टू पुट कॉमा। ओके, लेट्स सपोज यहां पे मुझे एंड दिखाना है 56 एंड, तो मैं इसको हटा के यहां पे एंड लिख दूंगा। आप देखिए रन करिए, देखिए एंड आ गया क्योंकि ये मैसेज है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपने प्रिंट फंक्शन के साथ वर्कआउट करते हैं। इसका एक और यूज देख लेते हैं। कुछ कैरेक्टर हम इसमें बाय डिफॉल्ट यूज करते ही करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से ये वैल्यूज नीचे आनी चाहिए, 78, 56 एंड 78 नीचे आना चाहिए, तो हम यूज करते हैं /n। क्या यूज करते हैं? /n। /n ये स्पेशल कैरेक्टर है। /n स्टैंड फॉर न्यू लाइन और फिर नेक्स्ट लाइन। देखिए नेक्स्ट लाइन हो गया। लेट्स सपोज यहां से हमको नीचे करना है, तो यहां पे मैं /n लगा दूंगा। आप इसका आउटपुट देखते हैं। सी लेट्स सपोज एक और चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए यहाँ से, और ये आउटपुट यहाँ से जनरेट हो, तो मैं यहाँ पे /t भी लगा देता हूँ। /t मीन्स टैब, कि नीचे आते ही स्पेस भी जनरेट कर दे। जैसे ये नीचे आएगा यहाँ पे साथ में एक स्पेस, टैब स्पेस, जो कि बाय डिफॉल्ट 4 होता है। लेट्स रन इट। देखिए स्पेस जनरेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ टैब। तो ये प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ हम स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल /n फॉर नेक्स्ट लाइन, /t फॉर टैब और से स्पेस। सो दिस इज द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। लेट्स discuss about how Python handles users data, or say how does Python get data from user. For example, मैं जब भी ये प्रोग्राम चलाऊं, डेटा मुझे आंसर मुझे सेम ही मिलना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 56 ही है, इसकी वैल्यू 78 ही है। सी यही रिजल्ट मुझे हमेशा मिलते रहना है। मैं चाहता हूं कि ये n की वैल्यू
हमेशा चेंज होती रहे, क्योंकि यूजर उसमें इनपुट डालता रहे। यूजर से डिमांड हो कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे NAME नेम और ये एज एज नेम पास करा दिया मैंने DEV देव, और एज पास करा दिया मैंने 3। ठीक, और अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं। वो वेरिएबल ही नहीं लिखे मैंने, देखिए यहाँ पे n है जबकि यहाँ पे नेम था, NAME नेम, और ये एज AGE एज। उसने क्या एरर दिया था, देखिए MNN आर नॉट डिफाइंड, यानी कि ये है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम उसे रखना पड़ेगा। लेट्स रन इट वंस अगेन। सी आ गए, एन की वैल्यू देव, मतलब यहाँ पे नेम रखना था मुझे, नेम और ये एज। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी ये चीज जो एक्चुअल आती रहे। तो जब भी मैं ये प्रोग्राम चलाऊंगा मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। मैं चाहता हूं कि सेम रिजल्ट ना मिले और यूजर से मांगा जाए डेटा, तो उसके लिए जो पाइथन फंक्शन देता है दैट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन। That is called input function. Python use input function to take or say gets data from user or say from keyboard. By default, input function takes each data as a string. यानी कि जो कुछ भी आप इनपुट के थ्रू भेजेंगे वो हमेशा स्ट्रिंग ही होल्ड होगा, नंबर होल्ड नहीं होगा, हमेशा स्ट्रिंग होल्ड होगा। इसका जनरल सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इज SYNTX। सिंटैक्स इज VARIAB, वेरिएबल नेम इक्वल टू इनपुट, देन ये आप इसके अंदर स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, लाइक एंटर योर, आपको क्या एंटर कराना है, स्टेटमेंट लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, फिर जो भी एंटर होगा वो जो वेरिएबल नेम आपने डिसाइड किया है वो वहां पे होल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेरिएबल का नाम लूँ नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, लिख देता हूँ इनपुट, यहाँ लिख देता हूँ ENT, एंटर योर नेम। ये तो जब मैं ये प्रोग्राम चलाऊंगा तो सिंपली ये आएगा एंटर योर नेम, फिर आप अपना नाम इनपुट करोगे। ठीक है, लेट्स डू दैट। नेम हमारा पहले से बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेरिएबल नेम, मेरा नेम हो गया है इनपुट क्योंकि फंक्शन है, और इसके अंदर मैं पास करा देता हूँ ENT, एंटर योर नेम। ये लिख दिया। अब मैं ये रन करा देता हूँ। इसके लिए अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो जब भी मैं ये प्रोग्राम चलाऊंगा नेम तो मुझे अलग अलग मिलेगा लेकिन एज हमेशा 3 ही मिलेगी आउटपुट पे। आपको आउटपुट भी शो करना है। लेट्स सपोज ये आ गए।
अब मैं नाम लिख रहा हूं, सी नेम सुनील एज 3। लेट्स सपोज कि मैं यहां से ये चीज हटा देता हूं। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं, नेम पूछ रहा है, मैंने लिखा सी, कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आउटपुट आया? अब आप लोग तो बोलेंगे ये लिखा तो है नहीं, इसके बाद जो आपने लिखा है वो एज आउटपुट आना चाहिए, ये तो इनपुट है। आउटपुट क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आउटपुट इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आपने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट नेम इक्वल टू, क्या नाम है इसका, नेम, फिर प्रिंट योर एज इज एज। इसका मतलब ये हो गया कि जो नेम इक्वल टू नेम, मतलब कि नेम एज अ स्टेटमेंट है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो भी आप नाम प्रिंट कराओगे। उसके बाद योर एज इज, जो भी यहाँ पे हमारी डिसाइडेड 3। लेट्स रन इट। स्टेटमेंट आया नहीं, ये आ गया, एंटर योर नेम। लेट्स सपोज कमलेश भट्ट, BHATT भट्ट, ये क्या, ये आ गया, ये आउटपुट आ गया। ये इनपुट था, ये आउटपुट आ गया। प्रीवियस वाले में क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट नहीं था इसलिए आउटपुट नहीं आया। देखिए कमलेश भट्ट, नेम इक्वल टू कमलेश भट्ट, ये देखो, ये आपका मैसेज हो गया, ये आ गया मैसेज। ये आपकी उस वेरिएबल की वैल्यू हो गई। नेम की वैल्यू क्या है, जो इसके थ्रू पास कराई है आपने। क्या पास कराया था हमने? कमलेश भट्ट। कमलेश भट्ट पास कराया था ना इसके थ्रू, तो इसके थ्रू हमें मिल गया कमलेश भट्ट। और कहाँ पे सेव हो गया? वो नेम में। और नेम को हमने यहाँ पे कॉल करा लिया प्रिंट के अंदर, तो सिंपल उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। एज हमने यूजर से नहीं ली है, इसलिए जब भी ये प्रोग्राम चलेगा, नेम तो आपका अलग आ सकता है क्योंकि यूजर के डिपेंड है कि वो कौन सा नाम लिखे, लेकिन एज उसकी हमेशा 3 ही आएगी क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब नेक्स्ट इज how does Python input function deals with number? Just because by default input function takes each data as an string. अगर वो 3 भी अगर आपका आता है तो एज ए स्ट्रिंग आएगा। लेट्स सपोज यहां पे मैं लिखता हूं इनपुट ENTE, एंटर योर एज, आ गया। और साथ में मैं इसका टाइप भी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट TYP टाइप और एज। एज का टाइप ये हमें बताए, डेटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए। एंटर योर नेम, हमने बोला RAHUL, राहुल देव। एंटर योर एज, इसने बोला 56, एंटर किया। सी योर एज इज 56 और इसका एज का क्या है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्ट्रिंग होल्ड करता है। हम चाहते कि ये 56 इंटीजर आए ना, नंबर फॉर्मेट में आए। तो जब हम नंबर में ट्रीट कराना चाह रहे हैं तब हम, या पाइथन हमको प्रोवाइड करवाता है 2 फंक्शन।
Python offers two functions. First is int, and second is float. With input function to convert values received through input into int and float types. यानी कि जो भी उससे बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है. अगर उसे आपको इनपुट बताना है, कंपाइल इंटरप्रेटर को बताना है कि जो भी इनपुट फंक्शन के थ्रू आ रहा है, अब वो आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है या फ्लोट में कन्वर्ट कर देना है. तो लेट्स डू दैट. यूज ऑफ इंट फंक्शन. यहां पे हम फिर क्या लिख देते हैं, इंट, इंट. ये हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, ये देखिए, इसको मैं अलग अलग करके बताता हूं. जैसे ही इसके थ्रू आपको क्या मिला, एज मिला. लेट्स सपोज इसके थ्रू आपको 56 मिला, पर ये 56 एज ए स्ट्रिंग है क्योंकि इतना पार्ट स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है. अब हम इस 56 को कन्वर्ट कराना है इंटीजर में, यानी कि 56 यहां पे आना चाहिए था. इट मींस कि इनपुट फंक्शन इसके अंदर लिखा जाएगा. ये हो गया. दूसरा तरीका, आपने ये एज लिखा इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, ये, और फिर एक और वेरिएबल लिया हमने, दैट इज ए, और ए के अंदर int, इस एज को पास करा दिया. फिर एक तरीका ये है कि जो भी ये स्ट्रिंग में आपको रिसीव हुआ है ये कन्वर्ट कर दिया इंट फंक्शन के अंदर ना. तो सिंपल ये है कि जब एज में ये इसकी वैल्यू एज में पास हो रही है, तो सिंपल हम ना ये कर दें कि इस इंट के अंदर पूरा ये इनपुट फंक्शन ही पास करा दें, जो कि यहाँ पे हमने पास करा दिया है. अब इसको चलाते हैं. हमने लिखा सुनील सर, एज 35. देखिए अब इसका वो देखते हैं डेटा टाइप. नाउ इट बिकम्स इंटीजर. पहले विदाउट int था तो स्ट्रिंग आ रहा था क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होल्ड करता है, और जैसे ही हमने यहाँ पे int यूज कर दिया तो क्या हो गया, इसका डेटा टाइप इंटीजर. ओके, आप लोगों को रीड करना भी बताते हैं. किसी भी प्रोग्राम को रीड ऐसे किया जाता है. सबसे पहले ये आया तो ये आपसे पूछ लिया गया, फिर ये आया, ये आ गया. जैसे ये चल रहा है वैसे यहाँ पे आ रहा है. उसके बाद प्रिंट में सबसे पहले नेम आया तो आपने ये नेम लिख दिया. उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी नेम की, ये आ गई जो भी हमने पास करा है. उसके बाद एज, क्योंकि यहाँ पे एज ये प्रिंट करा है तो यूर एज हमने पहले लिख दिया है, मतलब कंपाइलर ने पहले लिख दिया. उसके बाद ये एज की वैल्यू प्रिंट करा दी है जो भी यहाँ पे आई होगी. उसके बाद ये टाइप आपका एक ऐसा फंक्शन है जो डेटा टाइप बताता है किसी भी वेरिएबल का. ओके स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने सीखा कि प्रिंट फंक्शन के थ्रू आप वैल्यू को प्रिंट कराते हैं. इनपुट फंक्शन के थ्रू आप यूजर से इनपुट लेते हैं. इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होल्ड करता है. कंपाइलर को ये बताना है, इंटरप्रेटर को ये बताना है कि इनपुट फंक्शन के अंदर अब जो कुछ भी आप पास कराएंगे वो इंटीजर फॉर्मेट का है, और इंटरप्रेटर को बताना है. तब पाइथन आपको दो फंक्शंस प्रोवाइड कराता है, दैट इज योर इंट और फ्लोट. दोनों क्या करते हैं कि इनपुट फंक्शन के थ्रू जो कुछ भी आया है वो इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट वो नंबर होने चाहिए. क्या होने चाहिए,
मस्ट बी नंबर 0 to 9। ये नहीं कि आप कुछ भी पास करा दे और नंबर हो जाएगा, नहीं, नंबर होने चाहिए वो। ओके, बाय स्टूडेंट्स।